कम्युनिकेशन मीडियम। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हम मेमोज। व्हाट आर मेमोज इनसाइड कम्युनिकेशन में मेमोज क्या है, सर्कुलर क्या है। तो मेमोज बेसिकली इज नोन एज द मेमोरेंडम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक एविडेंस की तरह काम करता है मेमो, उसको हम मेमोरेंडम भी कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म मेमो है। एंड मेमो इज लाइक अ रिमाइंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन जब एज अ रिमाइंडर किसी डॉक्यूमेंट को यूज करती है, किसी मीडियम को यूज करती है, वो दैट इज कॉल्ड मेमो। एंड इसकी फीचर्स क्या है कि मेमोरेंडम इज हाईलाइटेड इन इवेंट और सर्कमस्टांसेस। ज्यादातर मेमो कब यूज किया जाता है, सर्कमस्टांसेस और इवेंट अगर कोई हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं किसी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हाईलाइट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं वो हमारी मेमो कहलाती है, जिस माध्यम से करते हैं। एंड मेमो इज एन इनक्रेडिबल वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि हम इसको डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं, इसलिए वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। मेमो इज ऑल्सो यूज्ड इन बिजनेस सेटिंग्स। क्योंकि अगर आगे अभी हम पढ़ेंगे, मेमो इज यूज्ड इन अ फॉर्मल वे और एज वेल एज इनफॉर्मल वे, दोनों में ही हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए, और जो फॉर्मल वे में जब यूज होता है तो बिजनेस सेटिंग्स को भी हम वर्ड दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज मेमो आंसर क्वेश्चन एंड गिव इंफॉर्मेशन। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि मेमो कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें हम मेमोज हर तरीके से क्वेश्चंस को पूछने के लिए भी, यानी कि डायरेक्टिव भी होते हैं, और इनडायरेक्टिव यानी इंफॉर्मेशन को देने के लिए भी हम मेमोज को यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट, मेमोज आर टिपिकली यूज फॉर फेयरली शॉर्ट मैसेज। इसकी ये खास बात है कि मेमो को हम हमेशा शॉर्ट मैसेज में एज अ टूल यूज करते हैं। ये ज्यादातर 1 पेज और थोड़ा और इससे छोटा ही हो तो और अच्छा माना जाता है। जितना प्रिसाइज लिखेंगे मेमोज में, अच्छी अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हुए, उतना ही मेमो अच्छी राइटिंग उसकी मानी जाती है मेमो की, और वो एक स्किल राइटिंग टू राइट द मेमो माना जाता है। एंड नेक्स्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स ऑफ सेवरल पेजेस में आल्सो एम्प्लॉय मेमो फॉर्मेट। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि शॉर्ट मैसेज में ही यूज हो। मेमो को हम इनफॉर्मल, मैंने कहा था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही यूज करते हैं। लेकिन जब फॉर्मली यूज किया जाता है मेमो को लिखने के लिए, तो वो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसका ये ध्यान में रखना चाहिए। बट रिपोर्ट्स वगैरह जब लिखने के लिए यूज किया जाता है मेमो फॉर्मेट को, तो ये ज्यादा थोड़ा लंबा भी हो सकता है। सो वी कैन से इन नटशेल दैट मेमो इज डिफाइंड बाय Merriam-Webster as a brief written message or report from one person to department in a company और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। यानी कि इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है, इसीलिए ये जब भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या जो ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा मैसेज जो कि ब्रीफली लिखा जाता है और डिपार्टमेंट के अंदर ही, कंपनी में रहने वाले जो और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए लिखा जाता है, तो वो हमारा मेमो कहलाता है। अब आता है कि किस पर्पज से लिखा जाता है। पर्पज क्या है, हमने अभी तक तो ये कहा कि मेमो होता क्या है, वो एज अ रिमाइंडर, एज अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट, शॉर्ट मैसेज हम यूज करते हैं। लेकिन पर्पस क्या है इसका, कि टू रिकाउंट एन इवेंट। में मेमो लिखने की क्या जरूरत है, हम वर्बली भी कर सकते हैं, बट ऑलवेज यू नो कि रिटन कम्युनिकेशन इज बेनिफिशियल एट एवरी टाइम। तो इसलिए पर्पस इसका क्या है, टू रिकाउंट एन इवेंट। मेमो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक तो शॉर्ट में होता है, ये हमारी मेमोरी को ताज़ा कर देता है। अगर कभी भी हम एज अ रिमाइंडर हम इसको सोचें कि हमने उस दिन क्या किया था, तो हम मेमो के थ्रू जान सकते हैं, और लोगों को जहाँ पे जिसको हमने इंफॉर्मेशन दी है वो भी इसको अच्छी तरीके से एक एज अ रिमाइंडर इसको यूज कर सकता है। एंड मेमो लिखने का दूसरा क्या है, टू कीप एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनीथिंग। मैंने कई बार कहा एज एविडेंस, इसको एविडेंस हम यूज करते हैं, तो वही टू कीप ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ एनीथिंग। टू पास इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंस्ट्रक्शंस को हम पास करने के लिए इसको यूज करते हैं, मेमो को लिखा जाता है। एंड ब्रिंग्स इंटेंशन टू प्रॉब्लम्स। एंड क्या है, इंस्ट्रक्शन, जो इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, उस पर अटेंशन पाने के लिए लोगों की, उस तब हम इसको यूज करते हैं। देन बाय द मेमो, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स
बाय इन्फॉर्मिंग द रीडर्स, क्या कहते हैं, किसको इन्फॉर्म करता है, रीडर्स को इन्फॉर्म करता है, बाय about the new informations like policy changes and price increases. And memo is used to persuade the readers to take an action, यानी कि persuade करता है to take an actions by the readers. एंड सच इज, जैसे हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अटेंड मीटिंग को अटेंड करने के लिए उनसे कहना चेंज द करंट प्रोडक्शन प्रोसीजर को के लिए, ये एग्जांपल है कि इसके लिए मेमो ज्यादातर यूज किया जाता है और इसको हम इस मेमो का फुल्ली यूटिलाइजेशन हम इसको लिख करके अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं और कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेमो क्या है, मेमो कितनी प्रकार का होता है। नॉर्मली मेमो 4 टाइप्स देखे जाते हैं, डायरेक्टिव मेमो, स्टेटस एंड प्रोग्रेस report memo, field or trip report memos, response memos. Directive memos जो होते हैं वो as a given as is used to give the directions, instructions, यानी कि जहाँ पर हम instructions को देने के लिए जो memos बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव memos या इंस्ट्रक्टिव मेमोज भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्टिव मेमोज। और जैसे कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करती है, डायरेक्ट रहती है कि आपको अगर रिम्बर्समेंट का प्रोसीजर जानना है तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके का अगर मेमो तैयार किया जाता है तो वो डायरेक्टिव मेमोज कहलाएगा। एंड देन है स्टेटस और प्रोग्रेस रिपोर्ट मेमो। ये एज द नेम शो की प्रोग्रेस, ये स्टेटस और प्रोग्रेस को, ये जो हमारे जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो जो भी जिसने जितना भी काम किया है उसकी रिपोर्ट तैयार करना, उसको इसकी इंफॉर्मेशन देना, तो वो उस तरीके का जो अगर मेमो लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट मेमो। स्टेटस रिपोर्ट जो है जनरली ये प्रोजेक्ट जो मैनेजर होते हैं उनके थ्रू लिखा जाता है और वीकली अपनी रिपोर्ट जैसे वो लोग भेजते हैं वीकली उन्होंने क्या किया उसके लिए कि स्टेटस है कि व्हाट इज डन एंड व्हाट इज टू बी डन। इन दोनों का जो एक चीज होती है जो इन्फॉर्म करनी होती है वो उस मेमोज के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट है आपका फील्ड और ट्रिप रिपोर्ट्स मेमोज। ये नेम से ये फील्ड एंड ट्रिप, यानी कि अगर फील्ड है ना इवेंट जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं, क्या अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया उसकी रिपोर्ट देना, या अगर कोई बिजनेस ट्रिप गई है या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करना, अगर इस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन कुछ एम्प्लॉयज को दी जा रही है या जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है उससे रिलेटेड कोई भी मेमो इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है दैट इज फील्ड और ट्रिप रिपोर्ट मेमोज कहलाते हैं। एंड रिस्पांस मेमोज आर रिटन इन द रिस्पांस टू एनी क्वेरी। अगर बॉस ने किसी अपने उससे पूछा है, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज से कुछ चीज पूछा है तो वो इस तरीके का अगर पूछने के लिए अगर कोई ऐसा मेमो लिखा जाता है, कुछ इंक्वायरी को रिस्पांस पाने के लिए अगर कोई मेमो लिखा जाता है दैट इज रिस्पांस मेमो। तो 4 types of memos are directive, status, field and or trip और response memos होते हैं, जिसको आप अपने आवश्यकता के अनुसार जैसा भी नीड हो, जिस पर्पज से लिखा जा रहा हो उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन अपने उसके लिए यूज करती है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। नेक्स्ट है आपका स्टेप ऑफ राइटिंग अ मेमो, कि हाउ टू राइट अ मेमो, किस तरीके से हमें मेमो को लिखना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो नॉर्मली जो ये हेडिंग्स आपको दिख रही हैं, ये हेडिंग्स टू फॉर्म सब्जेक्ट, ये हम एक मेमो को तैयार करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम इन स्टेप्स को व्हेन वी कीप इन माइंड ऑल दीज स्टेप्स, तो जो मेमो है उसके वो एक अच्छा स्किल्ड मेमो कहलाएगा, यानी राइटिंग जो है वो स्किल्ड मानी जाएगी और एक इम्प्रेसिव मेमो तैयार होगा। तो फर्स्ट जो है हेडिंग ध्यान रखनी चाहिए कि मेमो एंड मेमोरेंडम, ये हेडिंग डालनी चाहिए। एंड 2 इसको लिखा जा रहा है वो लिखना चाहिए हेडिंग आफ्टर द नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम, मेमो लिख करके मेमोरेंडम उसके बाद कंपनी का नेम लिखा जाएगा हेडिंग में, और उसके बाद आपका टू यानी कि जिसको लिखा जा रहा है, रेसिपिएंट कौन है, फ्रॉम कौन राइटर है, सब्जेक्ट किस लिए लिखा जा रहा है, डेट, उसके बाद डेट जरूर मेंशन होनी चाहिए। द डेट राइटिंग ऑफ मेमो इज एन इम्पॉर्टेंट डिटेल बिकॉज आप इसको एज एन एविडेंट भी आप यूज कर सकते हैं, तो इसलिए डेट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस मेमो राइटिंग।
सब्जेक्ट लाइन भी होनी चाहिए, दिस विल गिव द रीडर अ ब्रीफ आइडिया, दे देता है, उससे पता चल जाता है ये किसके रिगार्डिंग है। तो सब्जेक्ट जैसे आप ईमेल वगैरह लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको ये रहे कि जिस जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसका वो किससे रिगार्डिंग, किससे रिलेटेड है। तो एक ब्रीफ आइडिया ये सब्जेक्ट लाइन देती है, तो इसको भी लिखना अट्रैक्टिव होना चाहिए और पता होना चाहिए, एक जिस्ट होना चाहिए इसको लिखने के लिए। नेक्स्ट और ये एम्प्लॉयज के लिए, सेल डिवीजन के लिए है या आपका प्रोडक्शन डिवीजन के लिए है, तो इससे थोड़ा सा ये पता रहता है कि किसके लिए ज्यादा ये बेनिफिशियल है और किसके लिए लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका टू बॉडी ऑफ मेमो, जो इनिशियल बॉडी है कैसी होनी चाहिए, यानी कि मेमो की इंफॉर्मेशन जो कंटेन करी जा रही है वो बहुत इंप्रेसिव वे में लिखनी चाहिए। अ फॉर्मल सैल्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ मेमो। सैल्यूटेशन जैसे आप हाय, हेलो, डियर, रिस्पेक्ट, ये रिगार्ड, थैंक यू, ये जो आप लिखते हैं इसमें मेमो में इतनी जरूरत नहीं होती है। जस्ट रिले क्या रिले करना होता है? द नेसेसरी इंफॉर्मेशन विद क्लैरिटी एंड प्रिसाइजेशन, यानी प्रिसीजन के साथ में अपनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को देना ही सफिशिएंट रहता है। एक बॉडी मस्ट नॉट बी टू लॉन्ग, मैंने पहले ही कहा था ये प्रिसाइज वे में आपको प्रेजेंट करना चाहिए, तो ये मेमो को कभी भी लॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो इम्प्रेसिव नहीं होता। द एंडिंग मस्ट रीस्टेट द इशू एंड एंड ऑन द पॉजिटिव नोट। समझ में आया कि यहाँ ये पॉजिटिव नोट्स के साथ, और जो आपने ऊपर पूरी लिखी हुई है कि हमें किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, उसको फिर दोबारा से रीस्टेट करते हुए उसी से ही कंक्लूड करना चाहिए। देन एनक्लोजर अगर कुछ लगाने हैं आपको, वो एनक्लोजर यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं उसको लगा सकते हैं। और उसके बाद प्रूफ रीडिंग, फाइनली प्रूफ रीडिंग द मेमो बिफोर सेंडिंग इट, एक बार पढ़ जरूर लेना चाहिए ताकि अगर कुछ भी रह गया हो तो उसमें आप अच्छी तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकें। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ मेमो। ये आपका मैंने पहले ही जो ये सारे पॉइंट्स बताए थे आपको उसी से ही रिलेटेड है कि आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। यहाँ विजिबल सही तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। डेट है, टू है, फॉर्म है, मतलब जो जो यहाँ पे लिखा हुआ था वही सारी चीजें यहाँ पर फॉर्मेट है। एक आपका ये भी फॉर्मेट मेमो का दे रखा है, एक ये है और आपके दो है, यानी कि क्रेडिट मेमोज है। देखिए इसमें भी हमने टू लिखा, डेट लिखा, ये सारे लिखा। क्रेडिट में अगर किसी से लेना है, इंसर्ट नोट्स, अगर कुछ नोट्स हैं यहाँ पर नोट्स लिख देंगे, और जो क्वांटिटी है ये अगर किसी से हमें क्रेडिट मेमो है ये तो उसका सारी चीजें हमें देख लेकर के और फिर ये शॉर्ट में देंगे, और यहाँ पर टू लिख दिया, यहाँ आप अपने साइन भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपकी क्रेडिट, यहाँ साइन भी नहीं तो यहाँ पे आपका, क्योंकि क्रेडिट मेमो है इसमें आपका पूरा आपका नाम ऊपर ही आ जाएगा, तो इसलिए ये सारी ये शॉर्ट में आपका एक कंसाइज वे में आपका ये पहुंच सकता है। नेक्स्ट ऐसे ही जैसे क्रेडिट का बनाया है वैसे ही कैश का बना लेंगे। कैश में बायर्स नेम वगैरह, किससे आपको कैश लेना है, क्या है, ये मेमो आपका बन के तैयार हो जाता है। सारी इंफॉर्मेशन, कितनी पर्टिकुलर खरीदा, क्वांटिटी शॉर्ट में, और यहाँ पे आपने अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ साइन करके कोई भी जो सेलर है वो दे सकता है परचेजर को। तो इस तरीके से ये सारे जो फॉर्म है ये एक तरह से मेमोज में ही यूज होते हैं। तो ये देखा आपने ये कितना प्रिसाइज वे में सारी चीजें दे रखी हैं और सब चीज इंफॉर्मेशन भी सारी आ रही है, इंक्लूड हो रही है। तो यही बेस्ट वे है टू प्रेजेंट एनी मेमो। अब सेकंड, ये मेमोज के बारे में आपने पढ़ा कि क्या इसमें हमें यूज करना चाहिए, किस तरीके से, फीचर्स क्या हैं इसके और क्या स्टेप्स हैं। आता है सर्कुलर, एक दूसरा मीडियम है सर्कुलर लेटर की व्हाट आर द सर्कुलर लेटर्स एंड हाउ कैन इट बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ मीडियम। तो उसको हम सर्कुलर लेटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मेमो जहाँ यूज नहीं करते वहाँ हम सर्कुलर लेटर को भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक ओल्डेस्ट, लेकिन ये सर्कुलर लेटर्स को हम ये कह सकते हैं कि ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ वो है हमारा मीडियम है। इसको हम पहले से ही बहुत पहले से चला आ रहा है, और ये एक तरह से क्या कहते हैं, यूज्ड टू सर्कुलेट एनी स्पेशल मैसेज। जब हम लेटर ये तभी लिखते हैं जब हमें कोई स्पेशल मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, यानी इन्फॉर्म करने के लिए, एक मास ऑडियंस को मैसेज को स्प्रेड करने के लिए यूज किया जाता है सर्कुलेटर। एंड सर्कुलर लेटर इज अ काइंड ऑफ रिटन अनाउंसमेंट, एक तरह से ये अनाउंसमेंट की तरह भी यूज किया जाता है। और
And circular letters also used to convey any commercial and non-commercial message at minimum time. कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जगह आपने देखा होगा पेपर में भी सर्कुलर नोटिस इस तरीके से लिखा आता है अक्सर उसमें तो ये चीज़ें जो है सर्कुलर जो नॉन सर्कुलर मैसेज एंड सर्कुलर किसी भी तरीके का मैसेज हो कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल किसी भी तरीके का मैसेज हो उनको उसको देने के लिए कन्वे करने के लिए हमें सर्कुलर लेटर का हम यूज करते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान सर्कुलर लेटर ज्यादातर हम किस लिए यूज करते हैं क्योंकि इससे हमारा कॉस्ट भी कम आती है और हमारा एफर्ट्स भी कम लगते हैं। तो सर्कुलर लेटर की एक खास बात है कि सर्कुलर लेटर इज यूज टू कन्वे एनी कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल मैसेज एट मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम एफर्ट्स। तो लेस एफर्ट्स जो होते हैं उनके लिए हम सर्कुलर लेटर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड इट इज वन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ द सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन, मैंने पहले ही बता दिया। एंड इट इज ड्राफ्टेड इन सच अ वे दैट कैन अट्रैक्ट रीडर अटेंशन एंड कैन सर्व इट्स पर्पस। यानी कि जो सर्कुलर लेटर है वो ज़्यादातर हम किस लिए यूज़ करते हैं जो हमारे ज़्यादातर हम ये सोच के चलते हैं हमें इस तरीके से उसको ड्राफ्ट करना चाहिए तैयार करना चाहिए कि जो भी रीडर्स हैं जिनके लिए हम लिख रहे हैं उनकी अटेंशन उस तरफ अट्रैक्ट हो एंड जो पर्पज़ है हमारा जो इंफॉर्मेशन उनको देने का पर्पज़ है वो इंफॉर्मेशन वो इजीली ग्रैस्प कर लें। एंड यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट टू मास पीपल। मैंने पहले ही बताया कि आपका सर्कुलर लेटर हम मास ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। एंड सर्कुलर लेटर्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन बिजनेस बट ऑल्सो इन सोशल पॉलिटिकल एंड पर्सनल अफेयर्स। इन सब के लिए भी हम सर्कुलर लेटर्स को यूज करते हैं। तो सर्कुलर लेटर्स क्या है वो एक स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मेमो। मेमो इज मोस्ट प्रोफेशनल जिसे कहेंगे मोस्ट कॉमर्शियल और प्रोफेशनली जो है वो उसको लिखा जाता है मेमो को। बट सर्कुलर जो लेटर है वो हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं लेकिन ये जो है हमारा ह्यूज ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है और ये कॉमन एक तरह से सर्कुलर कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको सर्कुलेट करने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है importance of circular letter। क्या इंपॉर्टेंस है हमने मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस आई हैव स्टडीड इन लास्ट स्लाइड लेकिन क्या तब भी है कि इजी मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। इसमें हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हमें फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ रहा हो लेकिन हम लैंग्वेज का ध्यान रखते हैं और इसलिए और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। कॉस्ट इसमें हम और एट अ मिनिमम कॉस्ट हम इसको बहुत सारी ऑडियंस को हम कन्वे कर सकते हैं मैसेज। तो इसलिए ये इजी मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन है। एंड अचीविंग इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स क्योंकि कॉस्ट कम है सेविंग टाइम भी हम ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। लेस एफर्ट्स यानी एफर्ट्स भी हमें लेस यहाँ पे लगाने पड़ते हैं क्योंकि ह्यूज ऑडियंस जो है हमारी कवर हो जाती है इसमें। इंक्रीजिंग कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। ये चीज बहुत है इसमें कि सर्कुलर लेटर से क्या होता है क्योंकि ये एज ए एविडेंस हम अपने पास रख सकते हैं कोई भी यानी कि जिसके पास पहुंचा है और एक कंपनी तो वो कंज्यूमर्स की कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है। तो ये क्योंकि ये जो इशू हुआ है ये हमारा कंपनी की तरफ से हुआ है तो कंपनी का नेम वगैरह सब कुछ है ये और क्योंकि इसको पढ़ने वाले एक ह्यूज ऑडियंस है तो वो पर्टिकुलर एक टारगेटिंग ऑडियंस नहीं होती एक ह्यूज ऑडियंस होती है। तो वो टारगेटिंग ऑडियंस का लेकर हर कोई इसको पढ़ सकता है और जो भी इसको बेनिफिशियल समझता है तो इसको यूज कर सकता है इसका बेनिफिट ले सकता है जो इसमें मैसेज है उसका। क्रिएटिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस। ये पब्लिक इसमें जो छिपी इंफॉर्मेशन है अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड है या कोई पॉलिसी से रिलेटेड है किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन है आपकी सर्विसेज से रिलेटेड कोई सर्कुलर निकाला है कोई आपने नई सर्विसेज स्टार्ट करी है तो ये एक तरह से कंज्यूमर्स के कॉन्फिडेंस को साथ साथ वो पब्लिक कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाता है। कंपनी ये जानना चाहती है कि कंपनी कह रहे हैं ये आपका कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के साथ साथ ये कस्टमर की कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाता है क्योंकि वो हमेशा कस्टमर्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा कंपनीज के बारे में जानने के लिए आते रहते हैं कि क्या कंपनी क्या कर रही है उनकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या है वो कौन सी कंपनी किस तरीके का माल बेच रही है। तो वो सारी चीजें जो हैं अगर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वो इनको कस्टमर्स को मिलती रहती है तो वो अट्रैक्ट रहते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये सर्कुलर लेटर इन सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
नेक्स्ट है टाइप ऑफ सर्कुलर। जैसे हमने मेमोज के सर्कुलर के बारे में पढ़ा था, मेमोज के उसके बारे में पढ़ा था, टाइप्स के बारे में, वैसे यहाँ पे सर्कुलर लेटर्स के भी टाइप्स हैं। ये दो टाइप्स हैं, ट्रेड सर्कुलर लेटर एंड नॉन ट्रेड, जैसे कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल भी कह सकते हैं। जो हम बिजनेस रिलेटिव इंफॉर्मेशन अगर हम देते हैं तो दैट type of circular is called trade circular letter, and non-trade circular letters are those type of circular which shares personal and social information only. So ये इस तरीके से दो टाइप के सर्कुलर होते हैं। नेक्स्ट द फीचर्स ऑफ सर्कुलर लेटर। ये सबसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि क्या फायदे होते हैं, तो फायदे के साथ साथ और क्या फीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए हमें सर्कुलर लेटर को तैयार करते समय। तो फर्स्ट वन इज अट्रैक्टिवनेस। सर्कुलर लेटर मस्ट बी अट्रैक्टिव, क्योंकि यहाँ पर मेजर गोल ऑफ सर्कुलर लेटर इज टू ऑब्टेन द अटेंशन ऑफ पीपल। मैंने पहले ही कहा कि ह्यूज ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का मेन मोटो रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर लेटर। Thus it must be attractive enough to draw the interest of mass का यानी ह्यूज ऑडियंस का इंटरेस्ट को क्रिएट करने की कोशिश पूरी होनी चाहिए। सर्कुलर लेटर इस तरीके से ड्राफ्ट करना चाहिए। एंड कर्टसी, यहाँ पर मैंने जैसे कि मेमो में कहा था कि मेमो में इस तरीके की कर्टसी वगैरह का इतना ध्यान नहीं करना होता है, उसकी लैंग्वेज में मतलब हमें इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनको इतना नहीं उस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सर्कुलर लेटर में हम कर्टसी का पूरा ध्यान रखते हैं। और जैसे हेलो, डियर, इस तरीके के वर्ड, रिगार्ड्स, थैंक्स, ये भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइम म्यूचुअल इंटरेस्ट, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम सर्कुलर लेटर यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर या कोई भी पार्टी म्यूचुअल ये सर्कुलर लेटर तैयार कर रही हो तो ये ध्यान रखे कि उसका तो इंटरेस्ट है, वो क्यों इंफॉर्मेशन देना चाह रही है, साथ ही साथ जो इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाए कि जिसके लिए लिखा जा रहा है, जिन ऑडियंस के लिए लिखा जा रहा है, उन ऑडियंस को भी उसमें फायदा नजर आए, तभी जो आप इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी। एंड नेक्स्ट है आपका इजी लैंग्वेज, क्योंकि जरूरी नहीं है क्योंकि ये कि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज मतलब सभी को टिपिकल लैंग्वेज नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूज ऑडियंस इसमें कवर होती है और वो ऑडियंस किस तरीके की है और उसमें आप, क्योंकि टारगेटेड इतना नहीं होता। बिजनेस रिलेटेड अगर लिख रहे हैं तब तो हो सकता है कि टारगेटेड हो, लेकिन आपका नॉन ऑफिशियल अगर रहता है तो आपको लैंग्वेज का मतलब बेसिकली आपको ध्यान में रखना होगा टेक्निकली और नॉन टेक्निकली कौन सा ऑडियंस है, और उसी तरीके से आपको लैंग्वेज यूज करनी होगी। कंसाइसनेस, हालांकि आपको सर्कुलर लेटर आप लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन कंसाइसनेस अगर उसमें मेंटेन रहेगी तो इंटरेस्ट हमेशा क्रिएट रहता है। तो जितना कंसाइज वे में आप अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, तो उतना ही लेटर अच्छा माना जाएगा। एंड फीचर सर्कुलर लेटर हमेशा एक्सप्लेन इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स, उसमें सर्कुलर लेटर्स में एक ये भी चीज होनी चाहिए कि कितना कौन सा आप अगर सर्कुलर लेटर को यूज कर रहे हैं तो जो ऑडियंस है उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या बेनिफिट उसे मिलेगा, तो ये भी उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए। स्पेसिफिक पर्पसेस क्या है लिखने के, वो सर्कुलर लेटर में ये भी मेंशन होना चाहिए। एंड टोन ऑफ कॉन्फिडेंस, जब आप लिखो सर्कुलर लेटर को तो कॉन्फिडेंस, राइटिंग कॉन्फिडेंस उसमें शो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी मतलब जो अनस्किल्ड पर्सन ने लेटर लिखा है। सर्कुलर लेटर हमेशा टोन ऑफ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ यानी फुल ऑफ टोन ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि एक अट्रैक्टिव जो इमेज है कंपनी की और अट्रैक्टिव जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ सर्कुलर लेटर, ये हमने अभी डिस्कस ही किया है। नाउ फॉर्मेट ऑफ सर्कुलर लेटर, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है। आपका दो तरीके के इंफॉर्मेशन है, एक तो आपका हेडिंग्स है कि सेंडर्स इन्फो, डेट, रिसीवर्स इंफॉर्मेशन एंड सिचुएशंस, ये सारी चीजें देखिए। बॉडी टैग्स ये मैंने उसी तरीके से बताया, जो जो आपको स्टेप्स ध्यान में रखने चाहिए। पहले आप सेंडर्स इन्फो करेंगे, डेट है, रिसीवर्स इन्फो है, सिचुएशंस आप लिखेंगे कि किस क्या किसको लिख रहे हैं, डियर वगैरह जो भी मिस मिस्टर, फिर बॉडी लैंग्वेज जो भी आपकी सर्कुलर में है, बॉडी टेक्स्ट लिखेंगे इसमें, सिग्नेचर ऑफ ब्लॉक एंड इनक्लोजर जो भी अगर लगा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से मेमो की तरह, लेकिन मेमो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है, लेकिन लेटर ऐसा नहीं होता। ऐसे ही दूसरा वे भी आपको दे रखा है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर ये नॉन ऑफिशियल है और ये ऑफिशियल, इस तरह से यूज कर सकते हैं। नाउ लास्ट
कि डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड मेमो, क्योंकि दोनों ही एक तरह से लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि राइटिंग वे एक ही है लेकिन तब भी दोनों में फर्क है। सर्कुलर्स आर इंटेंडेड टू मास डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बार बार कहा कि सर्कुलर्स कहाँ यूज किया जाता है, मास ऑडियंस को, यानी कि मास ह्यूज ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए किया जाता है। मेमोज आर इंटेंडेड फॉर अ सिलेक्ट टारगेटेड, यहाँ पर जो मेमोज जो यूज कर देते हैं वहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस रहती है, जो जिसको हमें भेजना है, वहीं जिनके लिए इंफॉर्मेशन देनी है मेमो मोस्टली उसके लिए यूज की जाती है। एंड नेक्स्ट इज है सर्कुलर ऑफन बियर जनरल अनाउंसमेंट एंड हैव सेवरल सब्जेक्ट। जनरल जो सर्कुलर है वो ज्यादातर जनरल अनाउंसमेंट के लिए यूज किया जाता है, बट मेमो जो है वो लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर रखता है, क्योंकि आपका ये ऑफिशियली ज्यादा यूज होता है। एंड सर्कुलर आर लेस इंटरनल एंड एक्सक्लूसिव इन नेचर देन मेमोज। देखा आपने कि सर्कुलर ज्यादा बिगर जो एक तरह से मैसेज को इंक्लूड करता है, बट मेमोज जो है, मेमोज आर मोर इंटरनल एंड एक्सक्लूसिव इन नेचर देन द सर्कुलर्स। एंड देन सर्कुलर्स आर यूज्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स। मेमो ये तो आप दोनों के लिए एक सही कह सकते हैं, लेकिन मेमोज कैन ऑल्सो पर्टेन टू लीगल डॉक्यूमेंट्स लाइक द MOA। इन दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर और जो होता है वो आपका उसमें भी डेट वगैरह पड़ी रहती है, मेमोज में भी, मेमो में भी पड़ी रहती है, लेकिन मेमो जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है और ऑफिशियली प्रोफेशनली हम इसको यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो दोनों ही सर्कुलर एंड मेमो दोनों ही इंटरनल जो मीडियम है ऑफ द कम्युनिकेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन मीडियम है। इसको हम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जब हम ऑफिशियली यूज करते हैं तो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ही मीडियम कहेंगे, और जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, उनमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमें देनी हो तो जो पर्टिकुलर अगर एक ऑडियंस को देनी है तो हम मेमो का यूज करेंगे। अगर हमें एम्प्लॉयज में कोई कैटेगराइज टारगेटेड नहीं कर सकते हैं तो हम सर्कुलर भी यूज कर सकते हैं। तो सो नाउ आपने सर्कुलर एंड मेमो के बारे में जाना। नेक्स्ट अब हम अगले स्लाइड चैप्टर उसमें लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।